हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़िए, आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपना टॉपिक पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बैक्टीरिया का ओवरव्यू डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल को बात की थी। साथ ही साथ हमने बैक्टीरिया का कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट को डिस्कस किया था और इसके बाद हमने डील किया था दोस्तों बैक्टीरिया का कॉमन कैरेक्टर्स। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया को डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है हैबिटेट का कि बैक्टीरिया रहता कहाँ है, आवास क्या है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया दोस्तों कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब सर्वव्यापी होता है। कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं या यूबिक्वाइटस बोलते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के साइज की बात करें दोस्तों, तो बैक्टीरिया जो डायमीटर होता है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। और लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। अगर दोस्तों हम बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो इसके शेप जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि जो स्फेरिकल शेप होते हैं उनको कॉकस बोलते हैं, जो रॉड शेप होते हैं उनको बैसिलस बोलते हैं। इसी प्रकार स्पाइरल शेप होता है, कॉमा शेप होता है, कॉइल्ड शेप होता है और फिलामेंटस शेप होता है। ये बैक्टीरिया के भिन्न भिन्न शेप हैं। अब हम इन सबको एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कॉकस शेप की। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, कुछ बैक्टीरिया आप इसमें देखेंगे जो स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, जो स्फेरिकल शेप होता है उसको कॉकस बोलते हैं या कोकाई बोलते हैं ऐसे बैक्टीरिया को। ठीक है, अगर सिंगल स्फेयर है, सिंगल बैक्टीरिया है तो उसको बोलते हैं माइक्रोकॉकस। अगर दो स्फेयर एक साथ रह रहे हैं, मतलब दो बैक्टीरिया एक साथ रह रहे हैं, पैरेलल कनेक्ट हैं, दूसरे से लिंक्ड हैं, तो उनको डिप्लोकॉकस बोलते हैं। इसी तरह अगर ये कोकाई अगर चैन के रूप में रहते हैं, ठीक है, कई सारे कॉकस बैक्टीरिया चैन के रूप में रहते हैं, तो उन्हें स्ट्रेप्टोकॉकस बोला जाता है। इसी प्रकार अगर ये कॉकस बैक्टीरिया स्क्वायर शेप में रहते हैं, ठीक है, चार बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, उन्हें टेट्राकॉकस बोला जाता है। अगर यही बैक्टीरिया, ठीक है, अगर यही कॉकस बैक्टीरिया क्यूब शेप में रहते हैं तो इनको सरसीनी बोला जाता है। इसी तरह इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है इनका तो फिर इन्हें स्टैफिलोकोकस बोला जाता है। ठीक है, अगर इन कॉकस बैक्टीरिया का इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, तो इनको स्टैफिलोकोकस बोला जाता है। ठीक दोस्तों, रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करें तो रॉड शेप में जैसे कि देखा सिंगल रॉड है बैक्टीरिया का, सिंगल बैक्टीरिया है तो उसे बैसिलस बोलते हैं, माइक्रो बैसिलस बोलते हैं। इसी तरह अगर दो बैक्टीरिया एक दूसरे से साइड बाई साइड लिंक्ड हैं, अटैच्ड हैं, तो उन्हें डिप्लोबैसिलस बोला जाता है। अगर इस तरह चैन के फॉर्म में है तो दोस्तों इन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल शेप होते हैं और डीएनए की तरह हल्का सा ट्विस्ट होते हैं। दोस्तों, कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप होते हैं जिन्हें विब्रियो कहा जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरिया। कॉलरा नाम की डिसीज होती है, उसका पैथोजन होता है बिल्कुल कॉमा जैसे शेप को होता है। ठीक है, जो कॉमा शेप होते हैं उन्हें विब्रियो कहा जाता है। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे होते हैं जो क्वाइल्ड शेप होते हैं। क्वाइल्ड शेप मतलब बिल्कुल करली हेयर की तरह बिल्कुल ऐठे रहते हैं, क्वाइल्ड शेप बैक्टीरिया बोला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब फीते जैसा, ठीक है, तो उनको फिलामेंटस बोला जाता है। आप इस इमेज को देखेंगे आपको और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कॉकस है, सिंगल बैक्टीरिया है, कॉकस बोला जा रहा है, माइक्रोकॉकस बोला जा रहा है। ये दो बैक्टीरिया है, देख रहे हैं पैरेलल अरेंज हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। डिप्लोकॉकस बोला जा रहा है। ये कॉकस इरेगुलर शेप में है, स्टेफिलोकोकाई बोला गया है। यही अगर चैन के फॉर्म में है तो स्ट्रेप्टोकॉकस बोला गया है। ये क्यूब के फॉर्म में है तो सरसिनी बोला गया है। चार कॉकस एक साथ अरेंज है स्क्वायर शेप में तो इन्हें टेट्राड बोला गया है। इसी प्रकार दोस्तों बैसिलस को देख सकते हैं आप, डिप्लोबैसिलस है। और ये देखिए ये अरेंजमेंट है, पैलिसेड्स का अरेंजमेंट है। और ये इसमें चैन के फॉर्म में है, स्ट्रेप्टोबैसिलाई बोला गया है। दोस्तों, ये है कोकोबैसिलस। ये इसमें कॉकस शेप में होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया थोड़ा सा चपटा फ्लैटेंड होता है, बैसिलस के रूप में ले लेता है, इसलिए इसको इसको कोकोबैसिलस बोलते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कॉक्सिएला बर्नेटी। मेरे पास इमेज है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों बैसिलाई हैं। कुछ ऐसे जिसकी बात हो रही थी स्पाइरल शेप देख सकते हैं। ये स्पाइरल शेप दोस्तों डीएनए की तरह हल्का ट्विस्ट होता है। ये देखिए हेलिकल फॉर्म में है, हल्का सा ट्विस्ट है। ठीक है, ये फिलामेंटस शेप है दोस्तों। ये क्वाइल्ड शेप में है दोस्तों, बिल्कुल करली हेयर की तरह ऐठा रहता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विब्रियो शेप में आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इस तरह ये बैक्टीरिया का अलग अलग शेप हैं। मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ रियल इमेजेस हैं जो कि मैंने विकीपीडिया से लिया है। इसको आप देखिए दोस्तों, बैसिलस शेप बैक्टीरिया का। ये देखिए रॉड शेप्ड है बिल्कुल, ठीक है, रॉड जैसा है, बैसिलस शेप्ड, देख लीजिए। ठीक है, ये इमेज देखिए दोस्तों, ये है डिप्लोकॉकस निमोनिका। इसमें दो कॉकस जो है एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल अरेंजमेंट है। ठीक है, ये देखिए आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा।
आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, एक दूसरे देखो किस तरह लिंक है। ठीक है, ये है दोस्तों, ये कोकोबैसिलस है जिसकी बात हो रही थी, कोक्सिएला बर्नेटी। कोकोबैसिलस कॉकस शेप बैक्टीरिया होता है, हल्का फ्लैटन हो जाता है, बैसिलस का शेप ले लेता है, इसलिए इसको कोकोबैसिलस बोलते हैं। ये है दोस्तों स्पायरल से बैक्टीरिया का, स्पायरुलिन का। ये देखिए ये डीएनए की तरह हल्का ट्विस्ट होता है, बिल्कुल टेढ़ा होता है, ऐठा रहता है। ठीक है, और ये दोस्तों देखिए क्वाइल से बैक्टीरिया का ट्रिपैनोमा पैलिडम है, स्पायरोचिट है। ये करली हेयर की तरह बिल्कुल ऐठा रहता है, देख रहे हैं, स्प्रिंग की तरह। ये क्वाइल से बैक्टीरिया का है। इसको देखिए दोस्तों, कॉमा से बैक्टीरिया का विब्रियो कॉलेरी, कॉलरा नाम की डिसीज होती है, ये उसका पैथोजन है। ये है इसका इमेजिनरी इमेज और ये है इसका रियल इमेज। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें फ्लैजेला थोड़ा स्पष्ट नहीं है, ये इस तरह होता है। ये देखिए दोस्तों फिलामेंटस से कॉरिनिया बैक्टीरियम डिप्थीरी, जो डिप्थीरिया डिसीज होती है, ये उसका पैथोजन होता है फिलामेंटस से बैक्टीरिया का। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह फीते जैसी इमेज है। ठीक है, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है। तो ये था दोस्तों बैक्टीरिया कुछ रियल इमेजेस। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया का लोकोमोशन और मोबिलिटी को। दोस्तों बैक्टीरिया, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के लोकोमोशन और मोबिलिटी के, तो इनके पास लोकोमोशन या मोबिलिटी के लिए, मूव करने के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। ठीक है, अब होता क्या है, इस फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया को 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहला होता है दोस्तों आट्राइकस। आट्राइकस मीन्स दोस्तों, आ मीन्स एब्सेंट, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसा बैक्टीरिया होता है कि जिसमें कोई फ्लैजिला होता ही नहीं। ठीक है, फ्लैजिला नहीं होता तो ये इमोबाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर पाते। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाता है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स दोस्तों एक, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें सिर्फ एक एंड पे सिर्फ एक ही फ्लैजिला होता है। ठीक है, इनको मोनोट्राइकस बोलते हैं। दोस्तों सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके तरफ एक एंड पे बहुत सारे जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको सिफेलोट्राइकस बोलते हैं। दोस्तों बात आती है एम्फीट्राइकस का। एम्फीट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके दोनों एंड पे जो है एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। हाँ, इसके बाद आता है दोस्तों लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके दोनों एंड पे ढेर सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके क्या होंगे, दोनों सिराओं में ढेर सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, मतलब दोनों पोल पे। इसके बाद आता है दोस्तों पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके सरफेस पे चारों ओर जो है ढेर सारे फ्लैजिला ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, उन्हें कहते हैं पेरिट्राइकस। आप इस इमेज को देखिए, आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आट्राइकस जिसमें किसी प्रकार का कोई फ्लैजिला नहीं है। मोनोट्राइकस है दोस्तों जिसमें एक एंड पे एक फ्लैजिला है। सिफेलोट्राइकस है जिसमें एक एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। ठीक है, लोफोट्राइकस है दोस्तों, इसमें दोनों एंड पे ढेर सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। एम्फीट्राइकस है जिसमें दोनों साइड एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, दोनों एंड पे। ठीक है, ये दोस्तों देखिए पेरिट्राइकस है जिसमें चारों तरफ से जो बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये था दोस्तों बैक्टीरिया को लोकोमोशन या मोबिलिटी या फ्लैजिला के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर का। बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए इसको हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप से आप इतना डिटेल्स इसको नहीं देख सकते, इतना जूम करके। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका देखते हैं तो ये इमेज आप सामने जो दिख रही है, ये एक इमेजिनरी इमेज है, काल्पनिक इमेज है, जिसको मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है और ये समझने के लिए, समझाने के लिए बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो चारों तरफ आप हेयर जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं पिलाई, फिमरी, पिलाई या फिमरी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप ये जो रेड कलर के जो पूंछ जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे कहते हैं फ्लैजिला। ठीक है, यही होता है फ्लैजिला, जो कि बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगर हम सेलवाल के। दोस्तों इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर है। ठीक है, महरून कलर की या रेड कलर की है, इसी को कहते हैं दोस्तों कैप्सूल। ठीक है, और किसी किसी बैक्टीरिया में क्या होता है, किसी कैप्सूल की जगह स्लाइम लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप ये जो पर्पल कलर की लेयर देख रहे हैं दोस्तों, यही है बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल के बाद आप ये जो ट्रांसपेरेंट कलर के देख रहे हैं, ये है दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की ओर, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक की ओर। देखिए ये रीजन कैसा है, ये पूरा रीजन है साइटोप्लाज्मिक रीजन है, और ये जो बाहर की रीजन है यही होता है नॉन साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, जो बाहर खुल रहा है ये है नॉन साइटोप्लाज्मिक, और जो अंदर की ओर, जो अंदर दिख रहा है, ये सारा साइटोप्लाज्मिक लेयर है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, यही अंदर की ओर यानी साइटोप्लाज्म की ओर जो होती है, इनफोल्ड होके जो है एक मीजोसोम का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, यही मीजोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगी होता है।
इसके बाद आप ये जो जाल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये जाल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको न्यूक्लियस ना कह के हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, और ये न्यूक्लियोइड जिसमें है वो पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यही होता है साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हैं ये एक्वस सब्सटेंस है दोस्तों। अब हम बैक्टीरिया के इसी स्ट्रक्चर को एक एक करके हम डिटेल से सीखने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। दोस्तों आप जब बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सबसे पहले आपको या तो स्लाइम लेयर दिखाई देगी या फिर उस पर कैप्सूल दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। स्लाइम लेयर जो होती है या आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड का बना होता है, इसका नेचर जिलेटिनस होता है और मोस्टली ये सभी फ्लैजेलेट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। दोस्तों कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें स्लाइम लेयर नहीं होती है, उनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कैप्सूल भी आउटर मोस्ट लेयर कहलाता है। दोस्तों कैप्सूल भी बैक्टीरिया पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड्स का बना होता है। कैप्सूल जो होता है हाईएस्ट रिजिड नेचर का होता है, बहुत कठोर होता है, ठीक है। चाहे आप आउटर स्लाइम की बात करें चाहे आप कैप्सूल की बात करें, दोनों ही लेयर क्या करती हैं, दोनों ही लेयर बैक्टीरिया के बाहर के हार्श इन्वायरमेंट से उसकी रक्षा करती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं फिम्बरी या पिलाई की। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे बैक्टीरिया के ऊपर इसके सेल वॉल पर बहुत सारे हेयर लाइक अपेंडेजेज होते हैं जिन्हें हम फिम्बरी या पिलाई कहते हैं। दोस्तों ये पिलाई जो होते हैं ये बैक्टीरिया को होस्ट से इंटरेक्शन करने में मदद करते हैं और रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन के समय जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन आपको जो हम बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे ये फिम्बरी जो होते हैं इसी के सहायता से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से चिपकता है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सेल वॉल की। दोस्तों बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होता है वो सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होता है, बहुत रिजिड नेचर का होता है। अगर हम इसके थिकनेस की बात करें दोस्तों तो इसका थिकनेस जो होता है 50 से 200 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं दोस्तों तो इसकी सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन्स की एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड, प्रोटीन्स और लिपिड का बना होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है इसमें टिकोइक एसिड भी होता है। दोस्तों आप सोचेंगे टिकोइक एसिड क्या होता है। दोस्तों टिकोइक एसिड जो होता है ये एसिड पॉलीमर होता है फास्फोरस और एल्कोहल का। दोस्तों ये जो टिकोइक एसिड होता है ये एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन्स की लेयर की थिकनेस जो है बढ़ा देता है, ठीक है। ये सब किसमें करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 75 से 80% तक जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की बात करें ये जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत कम पाया जाता है, लगभग 10 से 15% पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें दोस्तों तो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में बहुत कम पाया जाता है, लगभग 15% तक पाया जाता है, ठीक है। अगर हम नेक की बात करें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की बात करें ये जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा पाया जाता है, बल्कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कम पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों आप देखेंगे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाद की जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड बाई लेयर का बना हुआ मेम्ब्रेन होता है जो कि सेलेक्टिव परमेबल होता है। इसकी थिकनेस की बात करें दोस्तों तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके भी दोस्तों दो पार्ट होते हैं, एक साइटोसोलिक पार्ट होता है, एक दूसरा नॉन साइटोसोलिक पार्ट होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट साइटोसोलिक होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो पार्ट नॉन साइटोसोलिक होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है अंदर की ओर इनफोल्ड हो गई, ठीक है, साइटोसोलिक पार्ट की ओर इनफोल्ड होकर मीजोसोम का निर्माण करता है और यही मीजोसोम जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगी होता है। दोस्तों बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। आप देखेंगे जो बैक्टीरियल कैविटी होती है वो एक्वस सब्सटेंस से भरा रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है 80% जो होता है वाटर होता है। इसी में आरएनए होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम होता है,
दोस्तों ये जो राइबोसोम होता है ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ना कि किसी सेलुलर ऑर्गेनेली में, ठीक है। और इस राइबोसोम में दो यूनिट होते हैं, एक लार्जर यूनिट होता है तो दूसरा स्मॉलर यूनिट होता है। 50s होता है लार्जर सब यूनिट और 30s होता है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। ये कैसा होता है, स्मॉलर होता है, और ये जो होता है 50s होता है ये लार्जर होता है, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक रिजर्व डिपॉजिट मटेरियल होते हैं जिन्हें इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है, ठीक है। इसी में साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये था साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड का। दोस्तों बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ये होता कैसा है कि दोस्तों ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको हम न्यूक्लियस ना कह के इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो दोस्तों ये था बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर।